क्या आपका मन कभी शांत नहीं रहता? जब आप शांति चाहते हैं तब भी विचार चलते रहते हैं। पुरानी गलतियां, भविष्य की चिंता, डर, तुलना, पछतावा। आप चुप होना चाहते हैं लेकिन मन रुकता ही नहीं। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो आप कमजोर नहीं हैं। 5000 साल पहले भगवान श्री कृष्ण ने बताया था कि मन अशांत क्यों होता है और उसे कैसे नियंत्रित किया जा सकता है। आज हम जानेंगे ओवर थिंकिंग और बेचैन मन का श्री कृष्ण द्वारा बताया गया समाधान। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि गीता की एक शिक्षा आपकी सोच बदल सकती है। पहले हम जानते हैं मन शांत क्यों नहीं रहता। मन एक बिना प्रशिक्षित घोड़े की तरह है। अगर दिशा न मिले तो वह कहीं भी दौड़ता है। कभी पुराना दुख याद दिलाता है, कभी भविष्य का डर दिखाता है, कभी दूसरों से तुलना करवाता है तो कभी बिना वजह चिंता पैदा करता है। आज की दुनिया ने इसे और बढ़ा दिया है। लगातार मोबाइल का यूज, सोशल मीडिया की तुलना, बहुत ज़्यादा जानकारी लेकिन अंदर शांति नहीं। इसीलिए बहुत लोग बिना काम किए भी थक जाते हैं क्योंकि मानसिक शोर ऊर्जा खा जाता है। अर्जुन ने भी श्री कृष्ण से कहा था, मन बहुत चंचल, बलवान और कठिन है। जब अर्जुन जैसे योद्धा को कठिन लगा तो आपका संघर्ष तो सामान्य है। अब हम देखते हैं श्री कृष्ण की पहली शिक्षा क्या थी। वो कहते हैं, आप मन नहीं हैं, आप अपने विचार नहीं हैं। विचार आते हैं और चले जाते हैं लेकिन उन्हें देखने वाला अंदर का साक्षी स्थिर रहता है। आप देखने वाले हैं, विचार नहीं। हर विचार सत्य नहीं होता, हर डर वास्तविक नहीं होता, हर भावना पर तुरंत चलना जरूरी नहीं होता। जैसे आकाश में बादल आते हैं और चले जाते हैं, वैसे ही मन में विचार आते हैं लेकिन आप बादल नहीं, आकाश हैं। सबसे बड़ी गलती लोग यही कर देते हैं। हर विचार को सच मान लेते हैं। मैं असफल हूँ, मेरा भविष्य खराब है, सब मुझसे आगे निकल गए, कोई मेरी कदर नहीं करता। ये विचार हो सकते हैं लेकिन ये सत्य नहीं है। जिस दिन आप विचारों को देखना सीख गए, मन की शांति शुरू हो जाएगी। अब देखते हैं श्री कृष्ण द्वारा बताई गई दूसरी शिक्षा। बार बार सोचने से आदत बनती है। एक ही विचार बार बार क्यों आता है? क्योंकि दोहराया गया विचार आदत बन जाता है। रोज डर सोचोगे तो डर स्वभाव बन जाएगा। रोज तुलना करोगे तो दुख बढ़ेगा। रोज नकारात्मक चीजें देखोगे तो मन भारी रहेगा। मन वही बनता है जो आप उसे रोज खिलाते हैं। तो खुद से पूछो, आप अपने मन को क्या दे रहे हो? तुलना, ड्रामा, नकारात्मक खबरें या ज्ञान? शांति, विश्वास, अनुशासन। जैसा आहार वैसा विचार। श्री कृष्ण द्वारा बताई गई तीसरी शिक्षा, अनुशासन से स्वतंत्रता मिलती है। बहुत लोग सोचते हैं कि मन जो चाहे वही करना स्वतंत्र है, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, अगर मन आपको चला रहा है तो यह गुलामी है। सच्ची स्वतंत्रता तब है जब आप मन को चला सके। इसके लिए अनुशासन चाहिए। छोटे छोटे नियम, सुबह उद्देश्य के साथ उठना, बिना कारण मोबाइल कम करना, कुछ समय के लिए मौन में रहना, रोज थोड़ा ज्ञान पढ़ना, कम बोलना, मूड न हो तब भी सही काम करना। शुरुआत में अनुशासन कठिन लगता है लेकिन बाद में वही शक्ति बनता है। अनियंत्रित मन दुख देता है, नियंत्रित मन सफलता देता है। ओवर थिंकिंग रोकने का 3 स्टेप तरीका। अब इसे आसान तरीके से समझो। स्टेप 1, रुकिए और देखिए। जब विचार तेज हो, एक गहरी सांस लीजिए और पूछिए, मैं अभी क्या सोच रहा हूँ? विचार को पहचानते ही उसकी ताकत कम होती है। स्टेप 2, पूछो, यह सच है या डर? बहुत से विचार सिर्फ कल्पना होते हैं। तथ्य और डर अलग करो, चिंता कम होगी। और तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है, तुरंत सही कर्म करो। श्री कृष्ण कर्म सिखाते हैं, सोचते मत रहो, एक सही कदम उठाओ, काम शुरू करो, चलने जाओ, प्रार्थना करो, लिखो, कमरा साफ करो, कुछ भी करो लेकिन एक्शन करो। एक्शन मानसिक जाल तोड़ता है। अब सबसे लास्ट में हम देखते हैं गीता की महान शिक्षा। श्री कृष्ण कहते हैं,
जिसने मन को जीत लिया, मन उसका मित्र है। जिसने नहीं जीता, मन उसका शत्रु है। सोचिए, मन वही है लेकिन परिणाम अलग है। फर्क सिर्फ प्रशिक्षण का है। अगर आपका मन शांत नहीं रहता तो याद रखो, आप विचार नहीं हैं। आदतें बदली जा सकती है, अनुशासन शांति देता है। सही कर्म ओवरथिंकिंग खत्म करता है और जीत हमेशा अंदर से शुरू होती है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वैदिक राइज को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण। मिलते हैं अगले वीडियो में।